यह वह पालकी है जिसे महाराजा अभय सिंह जी द्वारा मुगलों से जीता गया था। हाथी के ऊपर लगाई जाने वाली सीट जिस पर महाराजा बैठ के शिकार करने जाया करते थे। यह है वो मार्बल का स्थान जहाँ राज्याभिषेक होता है राजा का। नमस्कार और जय हिंद साथियों। ये जो आप सामने किला देख रहे हो यह है जोधपुर का मेहरानगढ़ किला। यह राजा राव जोधा जी ने बनवाया था सन 1459 में, पर एक राजा के द्वारा यह पूरा नहीं कराया जा सका। ज़रूरत के अनुसार जितने राजा बदलते गए उन्होंने अपने अनुसार इसको बनाते गए। इसमें मुख्यतः 3 गेट हैं, जिनमें से पहले गेट का नाम है जयपोल। जयपोल जो गेट है जो कि एक विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया द्वार है। जो जोधपुर और जयपुर के मध्य युद्ध हुआ था उसमें जयपुर की हार हुई और इस जीत के उपलक्ष्य में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह जी ने 1808 में इस किले का मेन गेट बनवाया, जिसका नाम आज है। जो आप सामने गेट देख रहे हो वह उस समय का मेन गेट हुआ करता था। इस द्वार का नाम है डोड कांगड़ा पोल। लेकिन जब जोधपुर और जयपुर का युद्ध हुआ, युद्ध में जब महाराजा मान सिंह जी ने नया द्वार बनवाया तो इसकी दीवार को आगे बढ़ाकर एक दूसरा जो द्वार बनाया गया ताकि ये सारा अंदर रहे, तो वो द्वार हुआ जयपोल। और ये जो सेकंड द्वार है ये रहा आपका डोड कांगड़ा पोल। इसमें एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी महाराजा मान सिंह जी ने बनवाया था, जिसमें आयुर्वेद, ज्योतिषी, तंत्र मंत्र और जैन संप्रदाय के बहुत सारे ग्रंथ उपस्थित हैं। इसमें जो मेन गेट के ऊपर जो होल्स हैं उनमें से सिपाही गर्म पानी और दूसरे होल्स में से अपनी गन से दुश्मनों पर की सेना पर वार करा करते थे। पर आप जब इस गेट के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होते हैं तो इतनी शानदार और इतनी अच्छी ठंडी हवा के झरोके आपके आसपास होकर निकलेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप 45 डिग्री की गर्मी में हो। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ोगे तो इसी रास्ते पर आपको आखिरी दरवाज़ा मिलेगा जिसका नाम है लोहा पोल। यह इस किले का सबसे मजबूत दरवाज़ा है और सबसे प्राचीन गेट है, जिसके सिस्टम अगर आप देखोगे तो आप अचंभा करोगे उस समय की इंजीनियरिंग पे या लोकल आर्किटेक्चरों पे या लोकल कारीगरों पे कि उन्होंने इस प्रकार इस गेट को बनाया। अगर ये गेट सीधा होता तो हाथी उधर से आते और सीधा इसी गेट पे वार कर सकते थे, पर इस गेट को मोड़ के बिल्कुल आखिरी पे रखा गया ताकि इस हाथी अपनी गति ना पकड़ पाएँ और वो इस पे सीधा डायरेक्ट वार ना कर पाएँ। और इस पे आगे गेट के आगे भाली भी लगाई गई ताकि वो डायरेक्ट हिट ना कर पाएँ इस किले पे। यहाँ आप देखोगे दोनों अगल बगल सतियों के जो हाथ के निशान हैं वो बनाए गए थे। अब ये एंट्री है संग्रहालय की, जहाँ पे हमें 3 महल और एक संग्रहालय देखने को मिलता है, जहाँ से आप एंट्री लेके आप इन सीढ़ियों के थ्रू आप पहले संग्रहालय में आएंगे, जिसमें उस समय महाराजा अपने हाथी के ऊपर जो सीट यूज़ करा करते थे उन सीटों को संग्रह करके रखा गया है। इसमें आपको जूम करता जाऊंगा उनकी डिटेल्स को, ऊपर आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं, जिसमें आगे महाराजा बैठते थे तथा पीछे प्रधान सेवक जो कि उस समय सचिव वगैरह होते थे जो उनके महाराजाओं के, वो बैठा करते थे। इसमें तरह तरह की सीटें हैं और तथा उन सीटों के नाम भी हैं। इसमें तरह तरह की सीटें हैं जो कि कुछ रानियों के साथ जाने के लिए होती थी जिनमें वो पर्दा लगा कर जाते थे, कुछ खुली हुई होती थी जिन पे वो मंदिर जाया करते थे, या कुछ सीटें बिल्कुल प्लेन हुआ करती थी जिन पे वो शिकार के लिए जाया करते थे। तो इन सीटों के मैं सभी के ऊपर मैं फोकस करते जाऊँगा। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो आप वीडियो को पुश करके उस पर जूम करके पढ़ सकते हैं। जो अब दूसरा म्यूज़ियम आता है वो है पालकी खाना। पालकी में पर्दे की प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी, पर मुग़लों के आने के बाद में वही प्रथा लेके आए। उन्हीं के बाद में हमारे यहाँ ये पर्दे की प्रथा आई, जिसमें पहली पालकी है जो कि रानियों के लिए बाहर जाने के लिए होती थी, जो रानी अंदर से देख पाए वो, पर बाहर से उनको कोई ना देख पाए। और इन सभी की पालकियों पर मैं
डिटेल्स पे जूम करता जाऊंगा। आप अपने हिसाब से उनके बारे में पढ़ के अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप जैसे ही इस दूसरे गेट से बाहर निकलते हो तो आपको वही खुला चौक मिलता है, जिसमें आप सामने ये देखोगे तो एक सिंगार चौक मिलेगा। इस पे ये राजाओं के राज्याभिषेक के लिए होता है, जो कि मार्बल की बनी हुई है। और ऊपर आप जितने भी ये झरोखे देखोगे ये रानियों के लिए होते थे, जहाँ से रानी नीचे देख पाएँ और उनको ऊपर कोई ना देख पाए। तो हम उस चौक से इस दूसरे वाले चौक में आते हैं। ये भी उसी की तरह लगभग खुला हुआ है पूरा, और इसमें भी संग्रहालयों के लिए अलग से गेट बने हुए हैं। पर उससे पहले मेरी नज़र इस गलियारे पे पड़ी और मैं इसकी तरफ गया कि देखने के लिए आखिर इस गलियारे में क्या है। तो वहाँ से एक गलियारा देखने को मिला मुझे, और वो गेट भी जहाँ से अभी मैंने कुछ देर पहले एंट्री की, और ये दूसरा वाला गेट है जहाँ से अभी कुछ देर पहले ही हमने संग्रहालयों के लिए ऊपर सीढ़ियाँ ली थी। तो चलिए चलते हैं फिर अगले संग्रहालय की ओर, जो कि है दौलत खाना। इसमें राजाओं के द्वारा जो युद्ध में जो सामान जीत के लाया जाता था वह रखा जाता था, तथा वह राजशाही सामान सभी एक ही जगह रखा जाता था। जिसमें आपके सामने पहली नज़र पड़ रही होगी, जो कि है एक पालकी। ये जो पालकी है, महाराजा अभय सिंह जी ने 1730 में गुजरात के ऊपर अटैक किया था, जिसमें सर बुलंद खान को युद्ध में हरा कर वहाँ से वे बहुत सारी चीज़ें जीत के लाए थे, जिनमें से आपने देखा होगा किले के जो मेन गेट है, तोहफे हैं, और ये पालकी जीत के लाई गई। आप ये देख पाए होंगे कि ये पालकी लगभग मुस्लिम स्टाइल की है। इसके ऊपर गोल्ड वर्क भी किया गया है, जिसका नाम महाडोल है। और बाकी ये तलवारें हैं, अन्य सारी चीज़ें भी हैं, जिन पे मैं फोकस करता जाऊंगा और जूम करता जाऊंगा। आप अपने हिसाब से वीडियो को पॉज कर लें और उसके बारे में जो भी जानकारी आपको पढ़नी हो वो आप पढ़ सकते हैं। यह है तलवार प्रतापगढ़। यह प्रतापगढ़ में बनी हुई एक तलवार का बेजोड़ नमूना है, तथा इसी क्रम में आगे है महाराजा गज सिंह प्रथम का चित्र। इसमें इनको प्रतिष्ठित शासक के रूप में दर्शाया गया है। जो बाकी की डिटेल्स है, जैसे डेट हो गया, कब बना, कब, मैंने जूम कर दिया है, आप अपना देखेंगे। अब आगे है अपना पहला कटार, दूसरा है अपने ढाल, अंकुड़ा, जो कि उस समय युद्ध में यूज़ करे जाया करते थे, तथा बंदूक तोड़ेदार। इन सभी पे मैंने जूम कर दिया। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन्हें देख लेना पुश करके वीडियो। जैसे ही आप आगे बढ़ोगी तो ये वही झरोखा है जिसमें थे बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो 2 मिनट उसकी हवा भी का आनंद लिया गया, तथा जब सामने देखा तो वहाँ वही पालकी वाला व्यू था, जो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसे महाराजा द्वारा जीत के लाया गया था। अब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपको पहला ये वस्तु जो मिलेगी वो है चुस्की। इसका प्रयोग शराब या अफीम का पानी पीने में किया जाता था। ये 1900 शताब्दी करीब की इस पर लगभग दिखाई दे रही। फिर अगला है चिलगम, जिसे हुक्का भी कहते हैं। फिर अगला है पानदान, जिसमें फूल की आकृति बनी हुई है, जो कि चांदी और सोने के तारों से बना हुआ फूल है। अगली जो वस्तु आती है वो है कलमदान। इस पर भी वही सोने चांदी के तारों से फूल और पत्ती की आकृति बनाई हुई है, जो कि इसकी सुंदरता को और 4 चांद लगा देती है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी सिंगार पेटी। सिंगार पेटी पे लकड़ी की पेटी है, जिसमें हाथी दांत का अच्छा काम हुआ है, तथा इसकी 4 चांद लगाते हैं इसमें, जो शीशा लगा हुआ है, और एक कंघे का स्थान। अब इसी में जब आगे बढ़ोगे तो मिलेगा आपको सुराही, जाम, हुक्का, तथा इनकी भिन्न भिन्न तरह की सुराही। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगी पीतल की कारीगरी, जिसमें धातु की वस्तु पर पीतल व चांदी की तारों का प्रयोग करके उसकी सुंदरता बढ़ाई जाती थी। अब इसी क्रम में जब आप अगली वस्तु की तरफ जाते हैं तो वो मिलेगा जोधपुर के पहले रेलवे स्टेशन रायकाबाद स्टेशन का प्रतिकृति। और ये जो सामने देख रहे हो, ये उस समय महाराज जी की पोशाक का एक नमूना है। अब आगे बढ़ें तो ये है एक
ताला जिसकी अनेक चाबियां हैं और यह 4 चाबियां लगाने के साथ में खुलता था। तथा अगला जो ताला है वो है लोहे पोल, जो कि सेकंड गेट था, उस पर लगाया जाता था। ये उस समय का ताला है जो कि एक दुर्लभ ताला है तथा इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से संग्रह करके रखा गया है। तथा यहाँ पे एक मारवाड़ के जो उस समय के जो सिक्के चलन में आया करते थे, उन सिक्कों का एक संग्रह है छोटा सा, जहाँ पे आप जिस राजा ने जिस तरह के सिक्के चलाए या उस समय के जो सिक्के चलाए, उन सभी का इसमें एक संग्रह बढ़िया बना हुआ है। फिर उसके सामने ही है गणगौर देवी जी की मूर्ति, जिसे अच्छी तरीक़ा से सुसज्जित किया गया है। तथा सेकंड लास्ट आइटम जो बचता है वो है बंदूकें तोड़दार। बंदूकें तोड़दार फौलादी नालें तथा लोहे की छड़ से बनी हुई थी तथा इनमें लकड़ी का कुंदा भी यूज़ करा गया था। ये मुख्यतः ऊँटों के ऊपर से यूज़ की जाती थी तथा ये हल्की भी होती थी, तो अतिरिक्त व्यक्तियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। इसी क्रम में सबसे आखिरी आइटम है वो है कासा की मूर्ति के रूप में डली तोप, जिसका आकार लगभग मकर के समान है। तो यह थी मालखाना की वीडियो, जिसमें उस समय के दुर्लभ वस्तुएं रखी हुई थी, जिसमें सुराही, हुक्का, कमलदान, सिंगार पीठी तथा बहुत सारा आइटम तथा ये पालकी भी रखी हुई है। तो चलिए निकलते हैं इस म्यूज़ियम से बाहर। जब आप इस म्यूज़ियम से बाहर निकलोगे तो सामने से कुछ ऐसा दृश्य रहेगा आपका। तो अपन लोग जो अभी आए थे वो इधर से आए थे, सेम यहाँ से, और हमको जाना है इधर। तो चलते हैं अंदर। ये जो म्यूज़ियम है ये शायद चित्रकारी का म्यूज़ियम है, तो मैं जितनी भी चित्रकारी हुई है उस पर फोकस कर दूंगा, उसकी डिटेल्स पे। आप वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से देख लेना। तो संग्रहालयों का पार्ट पूरा हुआ। अब अगला जो पार्ट बनेगा वो है महलों का, जिसमें 3 महल हैं। तो उनको मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से एक पार्ट बनाऊँ, उसमें अलग से इन तीनों महलों को कवर करूँ। तो ठीक है, यह पार्ट फर्स्ट होता है मेहरानगढ़ किला जोधपुर का। तो आप नीचे क्लिक करके सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। थैंक यू।